आज के समय में किसी भी इंसान के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, ये कोई अनपढ़ ही बता सकता है। इसीलिए इस दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए दिन रात कोशिश करता है। आज की कहानी में भी एक व्यक्ति अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश तक चला जाता है। लेकिन आगे चल कर के उसके जीवन में कुछ इस प्रकार से भूचाल आएगा, शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था, जिसकी वजह से एक दिन उसका पूरा परिवार एक साथ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक शहर पड़ता है कपूरथला और इसी कपूरथला का एक कस्बा आता है आलमगीर कला संघिया और इसी आलमगीर कला का रहने वाला कुलविंदर सिंह बुग्गा। कुलविंदर सिंह जिसकी उम्र है लगभग 35 साल। कुलविंदर की पत्नी का नाम है मनदीप कौर। मनदीप जिसकी उम्र है 30 साल। कुलविंदर सिंह के उसके परिवार में उसकी माँ महिंदर कौर के अलावा 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक की उम्र है 8 साल और दूसरे की उम्र है 5 साल। कुलविंदर सिंह जो मेहनत मजदूरी का काम करता है, इतना पैसा तो ज़रूर कमा लेता है जिससे अपने परिवार का बेहतर तरीके से खर्च भी चला लेता है। कुलविंदर जो देखने में बेहद ही सीधा साधा इंसान, लेकिन कुलविंदर के अंदर मात्र एक ही कमी होती है कि वो दलित परिवार से ही नहीं है बल्कि अनपढ़ भी है। पढ़ाई लिखाई की कीमत क्या होती है ये कुलविंदर से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। इसीलिए कुलविंदर दिन रात अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचते रहता है। कुलविंदर सोचता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना भी मेहनत करना पड़े, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देगा। इसलिए कुलविंदर और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। कुलविंदर अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना पैसा नहीं कमा पाता है जिसकी वजह से अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूल में दाखिला दिला सके। इसीलिए कुलविंदर एक फ़ैसला लेता है कि वो विदेश में जाएगा और विदेश में जाकर के पैसा कमाएगा, क्योंकि कुलविंदर के इलाके में जितने भी लोग रहते हैं मैक्सिमम विदेश में ही रहते हैं। इसीलिए कुलविंदर भी विदेश जाने की तैयारी करने लगता है और आखिरकार साल 2016 में जॉर्डन चला जाता है। जॉर्डन में जब जाता है ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगता है, जिसकी वजह से हर महीने में मोटी रकम कमाकर अपने घर पे भेजता है। जैसे ही अच्छा पैसा कमाने लगता है, उसके बाद से कुलविंदर की पत्नी मनदीप कौर भी अपने दोनों बच्चों को एक बेहतर स्कूल में दाखिला करा देती है। लेकिन कुलविंदर जब विदेश में जाता है तो अपने पूरे परिवार को अपनी बहन और जीजा के हवाले करके जाता है। कुलविंदर की बहन का नाम है जसविंदर कौर और जीजा का नाम है सरबजीत सिंह, जो कुलविंदर के पड़ोस में ही रहते हैं। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। लगभग 1.5 साल का समय गुजरता है। इन 1.5 साल में कुलविंदर अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। पर जैसे ही 1.5 साल का समय गुजरता है, 2 अगस्त 2018 को रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास कुलविंदर बिना किसी को कुछ बताए अचानक अपने घर पे पहुंच जाता है। अचानक जब अपने घर पे पहुंचता है, उसकी पत्नी और बच्चे देख करके उसे खुश तो होते हैं, लेकिन उसकी माँ को चिंता सताने लगता है। उसके माँ के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी जब कुलविंदर को देखते हैं, सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार कुलविंदर बिना किसी को कुछ बताए अचानक घर कैसे चला आया। रात्रि के 12 बजे जब कुलविंदर घर पे पहुंचता है तो अपनी माँ और बहन से भी कुछ बातचीत नहीं करता है, बल्कि सीधे अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है, जहाँ पे कुलविंदर के दोनों बच्चे भी काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। कुलविंदर जब अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर थोड़ी देर बैठकर अपनी पत्नी से कुछ बातचीत करता है। साथ ही साथ अपना मोबाइल निकालता है और अपने मोबाइल में एक वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। उस घर के अंदर क्या चल रहा था, बगल में उसकी माँ और उसकी बहन सोच भी नहीं सकते थे। इधर उसकी माँ और बहन कुलविंदर का इंतज़ार कर ही रहे थे, तभी कुलविंदर के कमरे के अंदर से धुआं निकलना शुरू होता है। जैसे ही धुआं की महक कुलविंदर की माँ और उसकी बहन को महसूस होता है, वो जा कर के दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन अंदर से दरवाज़ा भी नहीं खुलता है और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग लग जाती है, जिसकी वजह से कुलविंदर की माँ और बहन दोनों ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दोनों की चीख पुकार जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और सब के सब दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, आखिरकार पड़ोसी अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद दरवाज़ा तोड़ देते हैं और दरवाज़ा तोड़ करके चारों को कमरे से बाहर निकालते हैं। दरअसल चारों का शरीर बुरी तरीके से जल चुका था। जैसे ही चारों को इस स्थिति में देखते हैं, आस पड़ोस के लोग चारों को लेकर के उसी रात को ही नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन जब ये चारों हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कुलविंदर और उसका बड़ा बेटा 8 साल का दोनों की मौत हो जाती है। उसकी पत्नी और बच्ची भी लगभग 90% जल चुके थे। डॉक्टर जब दोनों का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, 2 घंटे के बाद ही कुलविंदर की बच्ची की भी मौत हो जाती है। इधर कुलविंदर की पत्नी मनदीप कौर जो कि बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए डॉक्टर इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस उसी रात को अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां पे हॉस्पिटल के बाहर इलाके के तमाम लोग मौजूद थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। पुलिस कुलदीप की पत्नी मनदीप कौर से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन मनदीप कौर की हालात कुछ ठीक नहीं था। इसीलिए पुलिस अब मनदीप कौर का होश में आने का इंतज़ार करने लगती है और फिर पुलिस अपने टीम के साथ कुलविंदर के घर पे जाती है और घटनास्थल को चारों तरफ से घेर देती है ताकि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और फिर पुलिस जब हॉस्पिटल में पहुंचती है, तब तक मनदीप कौर होश में आ जाती है। मनदीप कौर जैसे ही होश में आ जाती है, पुलिस उसका बयान दर्ज करती है। लेकिन मनदीप कौर जब इस घटना की पूरी कहानी बताती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1.5 साल पहले, जब कुलविंदर विदेश में चला जाता है। कुलविंदर जब विदेश में जाता है, जाकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है और हर महीने मोटी रकम भेजने लगता है। पर जैसे ही अपने घर पे अच्छा खासा पैसा भेजने लगता है, उसके बच्चे भी जब बेहतर स्कूल में पढ़ने लगते हैं, ये सारी चीज़ें उसके गांव के कुछ दबंगों को पसंद नहीं आता है, जिसमें से एक का नाम है बलगार सिंह, दूसरे का नाम है तीर्थ सिंह और तीसरे का नाम है गुरप्रीत सिंह। ये तीनों अपने एरिया के काफ़ी दबंग व्यक्ति है। गुरप्रीत जब देखता है कि कुलविंदर का पूरा परिवार खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, गुरप्रीत को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि कुलविंदर एक दलित परिवार का रहने वाला था। उसके बाद से अब गुरप्रीत कौर कुलविंदर के घर पे जाता है, उसकी पत्नी और माँ को धमकी देने लगता है। कहता है कि जो भी पैसा है मेरे हवाले कर दो। पैसे तो लेता ही है, साथ ही साथ उसकी पत्नी मनदीप कौर के साथ में ज़बरदस्ती कर देता है। जब पहली बार मनदीप कौर के साथ में ज़बरदस्ती करता है, उसका आपत्तिजनक वीडियो अपने मोबाइल में भी कैप्चर कर लेता है और फिर उसी वीडियो को दिखा करके कुलविंदर के पूरे परिवार को धमकी देने लगता है। कहता है कि जब मैं जहां बुलाऊं वहां पे आना ही नहीं है, बल्कि जब जितना पैसा मांगूंगा तुम्हें पैसा भी देना होगा। जैसी इस तरह का धमकी देने लगता है, मनदीप कौर भी अब गुरप्रीत से परेशान हो जाती है। अपने पति से तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन नज़दीकी थाने में जाती है और इन तीनों के नाम पर मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस भी मनदीप कौर की कोई मदद नहीं करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुलविंदर का परिवार दलित समाज का रहने वाला था। उसके बाद से मनदीप कौर का पुलिस से भी भरोसा खत्म हो जाता है। मनदीप कौर को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। ये सिलसिला जब ऐसे ही चलना शुरू होता है, इधर गुरप्रीत सिंह जो वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर किया था, वो वीडियो कुलविंदर के नंबर पे भेज देता है। जैसे ही वो वीडियो इधर कुलविंदर देखता है, देख करके उसके तन बदन में आग लग जाती है। कुलविंदर को लगता है कि जब वो विदेश आ गया है, शायद इसी वजह से अब उसकी पत्नी बहक चुकी है। इसीलिए कुलविंदर अपनी पत्नी के नंबर पर फ़ोन करता है और इस बारे में उससे पूछताछ करता है। जब इस वीडियो के बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, तो मनदीप कौर भी पूरी कहानी अपने पति से बता देती है। साथ साथ ये भी कहती है कि मैं पुलिस के पास भी गई थी, लेकिन पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की। इधर अब कुलविंदर जब उस वीडियो को देखता है, परेशान रहने लगता है
और बिना अपनी मां और बहन को कुछ बताए 2 अगस्त 2018 को रात्रि के 12 बजे अचानक अपने घर पे पहुंच जाता है। घर पे पहुंचने के बाद किसी से बातचीत भी नहीं करता है, अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है और कुछ देर तक बैठ कर के इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। उसकी पत्नी कहती है कि हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने धमकी दिया है कि जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। दरअसल ये तीनों मिलकर के कुलविंदर की पत्नी और उसके सास को तरह तरह के धमकी दे रहे थे। जब ये सारी कहानी अपने पति से बताती है, कुलविंदर को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो जाए किसके पास और किससे जा कर के अपनी शिकायत करे। कुलविंदर भी पूरा यकीन कर लेता है कि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं करेगी। कुलविंदर के पूरे परिवार का आसपास में काफ़ी बेइज्जती भी हो चुका था। कुलविंदर सोचता है कि अब हम समाज में किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए कुलविंदर एक फैसला लेता है कि ना मेरा परिवार इस दुनिया में रहेगा और ना ही इस तरह की जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी होगी। इसीलिए कुलविंदर घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है और घर में पड़े गैलन में डीजल निकालता है और अपने कमरे में चारों तरफ छिड़क देता है। उसके दोनों बच्चे जो गहरी नींद में सो रहे थे। इससे पहले कि कुलविंदर की मां और उसकी बहन कुछ समझ पाती, कुलविंदर उस कमरे में आग जला देता है, जिस आग में कुलविंदर का पूरा परिवार बुरी तरीके से झुलस जाता है। वाकई में मनदीप कौर जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस मनदीप कौर के तहरीर पे तीनों के नाम पे नामजद मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद मनदीप कौर की भी मौत हो जाती है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन तीनों अपराधियों को अपने कस्टडी में लेकर के आती है। इस पूरी घटना के बारे में जब कुलविंदर की मां को जब मालूम चलता है, रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब अब हमें पुलिस के ऊपर तभी भरोसा होगा जैसे हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो गया, इन तीनों को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन कुलविंदर के मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से उसका पूरा परिवार उजड़ गया। उसकी माँ बेसहारा हो गई। काश कि अगर कुलविंदर ने एक बार जाकर के फिर से पुलिस से बातचीत किया होता तो शायद इस मसले का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल गया होता। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।